नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नारायण राइस मिल में सुबह 7:30 बजे भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल की टीम लगी रही। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि बुझाने में करीब 4 से 5 घंटे लगे। मामला चिखली क्षेत्र का है। राइस मिल में सुबह मजदूरों ने धुआं निकलते देखा। जब तक वे समझ पाते आग बारदानों तक पहुंच गई। इससे तेज लपटें निकलने लगी, लाखों का नुकसान हो गया है। अंबिकापुर के कार्मेल स्कूल में अध्ययनरत छात्रा ने कक्षा 9वीं की परीक्षा में सप्लीमेंट्री आने के बाद घर में फांसी लगा ली। कक्षा 9वीं के फाइनल एग्जाम में छात्रा को हिंदी विषय में सप्लीमेंट्री घोषित किया गया था। छात्रा को कार्मेल स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा देने के लिए एक और मौका भी दिया था। छात्रा शनिवार दोपहर घर में फांसी पर झूल गई। परिजन उसे लेकर मिशन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है और नक्सल क्षेत्र बीजापुर में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सली में तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्र ओडिशा बॉर्डर के सदस्य हैं। इसमें से 6 लोगों पर कुल 11 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी 22 नक्सली फायरिंग, आईडी ब्लास्ट और आगजनी जैसे अन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। प्रदेश भर में नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीजापुर जिले में अब तक कुल 107 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 143 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 82 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया है। बाल्को मेडिकल सेंटर की 7वीं वर्षगांठ पर कैंसर जागरूकता के लिए बीएमसी वॉकथॉन का आयोजन किया गया था। वॉकथॉन ने स्केटिंग समूह, पैरा ओलंपिक एथलीट, घुड़सवार, स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र, आध्यात्मिक संस्थाएं, गैर संस्कारी संगठन, दवा कंपनियों और फिटनेस के प्रति उत्साही 2000 से अधिक लोगों को एक साथ लाया। बाल्को हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर के साथ हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल टीम मौजूद थे। बाल्को मेडिकल सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर भावना सिरोही ने लोगों से कैंसर के प्रति जागरूक रहने व औरों को भी जागरूक करने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी से एक स्वस्थ जीवन शैली जीने की अपील करते हुए निरंतर व्यायाम करने पर जोर दिया है। बीएड सहायक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। रविवार को भटगांव बस स्टैंड से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की वेशभूषा के साथ रैली निकालकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे बीएड सहायक शिक्षकों ने कुछ ही दिन पहले खून से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा था। सहायक शिक्षक पुलिस शासन से भगत सिंह चौक तक जाने देने की मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब बिलासपुर जिले के मोपका क्षेत्र में धर्मांतरण की शिकायत पर हिंदू संगठन और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 घरों में दबिश देकर वहां चल रही प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के प्रयास को रोका। आरोप है कि एक विशेष धर्म के प्रचार के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। यह मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। कार्रवाई के दौरान धर्म विशेष से जुड़ी कई किताबें और साहित्य जब्त किए गए हैं। सरकंडा पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गुप्त रूप से धर्मांतरण गतिविधियों में लिप्त हैं और प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिशुपाल पर्वत के वाटरफॉल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक अज्ञात युवती की सड़ी गली लाश मिली है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। यह मामला बलौदा थाना क्षेत्र का है। शव करीब 15 दिन पुराना बताया जा रहा है और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब नक्सलियों को एनकाउंटर का डर सता रहा है, इसलिए नक्सली जंगल में हथियार, विस्फोटक समेत वर्दी छिपाकर गांव की तरफ भाग रहे हैं।
सुकमा में पुलिस ने एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों से नक्सलियों के डंप किए 9 हथियार समेत विस्फोटक बरामद किए हैं। मामला चिंता गुफा थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर में अब मांग के अनुरूप शराब उपलब्ध कराई जाएगी। ये फैसला नई आबकारी नीति को लेकर हुई बैठक में लिया गया है। शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई आबकारी नीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में आबकारी सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप शराब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी ब्रांड और लेबल का प्रदर्शन उचित तरीके से किया जाए। उन्होंने दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान पर भी जोर दिया है। वहीं सचिव ने अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।